दोस्तों, नमस्कार। जय माता की। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ नितेश शर्मा। ये देखिए, आज मैं सिंगल कौड़ी की माला उस टाइम बनाते हुए पूरा नहीं दिखाया था, लेकिन आज भी मुझे जब भी बना रहा था तो मुझे ध्यान में आ गया कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं। वो तो किसी को थोड़ा नहीं समझ में आता है, लेकिन बनाने वाले जो हैं कोई थोड़ा सा उन्हें आइडिया मिल जाए तो बना लेते हैं। तो मुझे कोई भक्तजन ने बोला था कि उन्हें सिंगल कौड़ी की माला चाहिए, 21 कौड़ी की, 21 कौड़ी की। तो आज मैं वो बना रहा हूँ। अभी मुझे याद है तो मैं सोचा कि क्यों ना वीडियो बना देता हूँ उसका, ताकि दिखा दे। ये देखिए, पहले आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास कौड़ी कौन सी है, ये देखिए। ये छोटी कौड़ी एकदम छोटी है। ये 10 रुपये की एक कौड़ी हम लोग मतलब पूजा के लिए बेचते हैं, लाता हूँ। अभी मैं इसका ही ये करता हूँ कि माता के लिए ले आता हूँ, तो मैंने इसका ही थोड़ा भक्ति भाव के हिसाब से मैंने इसका सेलिंग भी करने का, कोई मांगे तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकता, इसमें भी पैसे लगते हैं। इसलिए इसका पैसा और बना के किसी भक्त को चाहिए जो जिन्हें नहीं हो पाता है, तो उनको बना के मैं दे देता हूँ। तो 10 रुपये की कौड़ी और 150 से 200 रुपये बनाने का चार्ज लेता हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये भी देखिए, यहाँ पे जो ये कौड़ी है, ये 20 रुपये की कौड़ी। और ये कौड़ी इस डिज़ाइन की बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। आप लोग देख सकते हैं, इस तरह की कौड़ियाँ बहुत अच्छी रहती हैं और हेवी रहती है, टूटती नहीं जल्दी से। और दूसरी मेरे पास और भी कौड़ियाँ हैं वहाँ पर, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने उसको जब भी किलो से पैकेट का लाया था, तो मैंने उसमें से कुछ कौड़ियों का, ये देखो, ये थोड़ी बड़ी साइज़ की कौड़ियाँ हैं। ये भी ऐसी इस तरह की जो डिज़ाइन की कौड़ी होती है ना, ये बहुत मजबूत और अच्छी क्वालिटी की होती है और देखने के लिए भी सुंदर। मुझे तो ये माता को तो बहुत ही पसंद आती है। इसके आभूषण जो भी कुछ रहता है कि इस तरह की डिज़ाइन की जो कौड़ी शेप की रहती है, बहुत अच्छी लगती है। और देखिए आप, ये जो शेप की कौड़ी है ना, ये बहुत हल्की होती है, लाइट वेट होती है, टूट करके जल्दी से फूट भी जाती है। और मुझे तो उतना ये नहीं है, लेकिन फिर भी चढ़ाने के लिए यूज करते हैं माता को। ये देखिए, ये इस तरह की नोकदार निकली हुई कौड़ी है और हेवी रहती है, ये मजबूत रहती है ये कौड़ी। तो मैं सब लाने के बाद छांटता हूँ। तो मैंने ये सब मेरे लिए रखी हूँ, जो अच्छी डिज़ाइन इस शेप की एकदम अच्छी शेप में ऐसे दिखती हैं, तो उसे मैं रखता हूँ माला बनाने के लिए। देखिए कितनी सुंदर और अच्छी आकर्षण केंद्र है। ये फट करके दृष्टि में पड़ती है, नज़र में आती है। ये इस तरह की है और बहुत ही अच्छी सुंदर ये रहती है कौड़ी। मुझे क्या, मेरी माता रानी को भी बहुत पसंद आती है। मेरी नागबाई माता को ये बहुत पसंद आती है, नाग देवी को, तो इसलिए मुझे भी बहुत पसंद आती है। तो मैं इसकी ही माला उनको बनाने के लिए, जो अच्छी मुझे इस तरह की मिलती हैं पैकेट से, मैं उन्हें छाँट कर साइड में रख रहा हूँ और इसकी माला बाद में ये करता हूँ। और इसमें भी तो देखिए, मैं 1 किलो मंगाया था कौड़ी। ये देखिए, इसमें भी है, कहीं कहीं सब छाँटने के लिए बाकी है, तो मैं छाँटूँगा और ये सब छाँट के अलग तरह से कौड़ियाँ की माला। ये देखिए, ये हल्की होती है, बहुत हल्की होती है और इसकी डिज़ाइन अलग होती है। इस तरह की डिज़ाइन है, तो इससे भी कौड़ी परखने के लिए है। तो आप लोग कौड़ी, ये देखिए, इस तरह से कौड़ी परख सकते हैं। अच्छी कौड़ी इस तरह की डिज़ाइन की बहुत अच्छी रहती है, देवी को बहुत पसंद आती है। तो और मजबूत भी रहती है, क्वालिटी के मायने में भी अच्छी रहती है, वज़नदार रहती है। और जो ये ऐसी वाली कौड़ियाँ रहती है ना, ये देखिए, ये फूट जाती हैं ऐसे। अब नरम, बहुत पतले रहते हैं, नरम रहती हैं, टूट जाती हैं गिरने से इससे। तो मुझे तो कौड़ियाँ मेरी माता को जैसे पसंद है, वैसे मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे हाथों में लेके इस तरह से खेलना, देखना। ज्योतिष शास्त्र में भविष्य देखने के लिए भी कहते हैं, देवी से वचन बात करने का एक माध्यम भी ये रहता है, जिनसे उनसे बात करते कितनी कौड़ी आए तो क्या होगा, यानी इस चीज़ों का भी ऐसा करके बात करते। तो ये और ये चौसठ भी खेलती हैं, तो हमारी तो माता रानी इससे खेलती भी, इसलिए हमने अपने मंदिर में ढेर सारी कौड़ियाँ भी उनकी कटोरी में करके रखते हैं, ताकि माता जी खेल सकें। और ये आप लोग ये देख सकते हैं, मेरा छोटा सा घर का मंदिर है और वो मंदिर में माता जी का मूर्ति है। ये है मेरी नाग माता जी।
और यहाँ पे अन्य माताएं हैं, सब एक ही माता। ये मंदिर भी मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है। ये जो मंदिर है सब मैंने अपने हाथों से बनाया है। यहाँ पे जो भी ये मंदिर लोहे का है मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो ठीक है, तो आइए आप लोगों को मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, लेकिन बोर होंगे पर क्या सीखने को मिल जाएगा। प्रेम से माता रानी के लिए आप अपनी कौड़ियों की माला बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को देखिए बता देता हूँ कैसे बनाया मैंने। मुझे अभी ध्यान में आया, इसलिए क्या रहता है कभी बनाते हैं तो वीडियो का ध्यान में नहीं आता है। ये देखिए, इस प्रकार से मैंने ये माला, इसमें एक मोती, आर्टिफिशियल मोती का जो बीड्स है मैंने डाला हुआ है। तो मैंने धागा आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक उदाहरण बता देता हूँ। जैसे कि ये मुझे इसमें मैंने डबल धागे डाले हुए हैं। ये देखिए डबल है ताकि मजबूत अच्छी रहती, ज़्यादा अगर गले जल्दी सड़ेगी तो टूटेगी नहीं। तो मैंने इस प्रकार से इस तरह से 4 ये तो मोटे हैं, इस प्रकार से मैंने धागा लिया था। धागा लेने के बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक गांठ मारते हैं इस प्रकार से। एक गांठ मारने के बाद अभी मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा देता हूँ। गांठ एक मोटा डोरी है, तो मैंने समझो इधर इस प्रकार से एक अच्छी सी गांठ, बड़ी जितना उसमें कौड़ी में जाने लायक अंदर हो जाए, तो इस प्रकार से गांठ मारते हैं। गांठ ये देखिए आप लोग इस प्रकार से गांठ मार दें, और ये रही अपनी कौड़ी। ये देखिए जो होल है, तो मेरे पास मेरी छुरी रखी है, मैं इसी से बनाता हूँ। और आप लोग कोई छोटा छुरी या कोई बिना धार वाली भी ऐसी पतली सी कोई चीज़ ऐसी ले लें जिससे आपको डालने के लिए अच्छा हो सके। एक्चुअली ये तो जो मैं बता रहा हूँ हर कोई बताता नहीं इस कला को, क्योंकि ये बताने से हर कोई करेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए। लेकिन फिर भी भक्तों के लिए माता रानी, जैसे मैं उनके लिए करता हूँ, तो कोई भक्त रहते तो उन्हें भी करना है तो कहाँ से करेंगे, तो इसलिए मैं बता रहा। तो देखिए ये जो इसका होल होता है ना, इसमें मैं आपको इसी में डाल के ऐसे ही बता देता हूँ। ये देखिए समझो इसको मैंने इसमें गांठ डाल दिया, ऐसा गांठ डाल दूँगा तो फिर मेरा निकलना मुश्किल है। ये ऐसे ही सिंपल आपको बता दे रहा हूँ। ये देखो मैंने गांठ थोड़ी बड़ी डालनी है, एकदम छोटी गांठ नहीं रहेगी। ये गांठ बड़ी हो गई, और ये कौड़ी जो नीचे का भाग जो बड़ा होल है ना, तो हमें ये ऊपर, ये वाला भाग ऊपर रखना है, ऐसे लटकती रहेगी जो लटक रही है। तो हमें धागा नीचे की तरफ इसमें इस प्रकार से डालनी है। ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया, अंदर डाल के इस धागे को मैं ऐसा खींच दूँगा और टाइट करूँगा तो ऊपर। उसमें चाहिए तो थोड़े से जो कपड़े होते हैं, कुछ कपड़े ले लो, ऐसे कुछ भी पेपर, और इसमें और डाल के मैं अंदर और घुसे ताकि बाद में निकलने का ऐसे तो ये निकलेगा नहीं, निकलने का चांस नहीं रहता है। फिर भी इस तरह से मैं, ये मेरा इसका है, नहीं तो आपको डाल के स्टार्टिंग में बताता था। तो ये जब भी हम ये डाल देते हैं, तो फिर उसके बाद एक जो अपना वायर का पतला माला गुंथने का ये रहता है, उससे हम, तो वायर आप लोग एक मिनट, ये देखिए ये जो अपना लाइट का वायर होता है, तार, इससे माला वगैरह गूंथने के लिए, जो इसमें रुद्राक्ष की माला वगैरह गूंथने का भी वो वीडियो बाद में बनाऊंगा। ये देख लीजिए ये वायर है, पतला सा वायर रहता है, जो वायर लाइट की रहती है, तो उसको कट करके उसमें से पतला एक वायर निकालते हैं, और इस प्रकार से डाल के, क्योंकि सुई में अगर मोटा हो रहा है तो हम इस प्रकार से ऐसे ही इसमें डालने की ज़रूरत नहीं। और उसमें जो मोती है, जो मैंने देखो यहाँ पे जो ये देखिए, ये देखो इस प्रकार से डिज़ाइन की मैंने बनाई, ये सिंगल कौड़ी की है। ये देखिए वो पहनाने के बाद अच्छा लगता है, और इसको काम में पीछे डोरी भी लगेगी लाइन से।
तो ये मणि जो मैंने बीट्स डाला है पल्स के, जैसे आप रेड कलर के और भी कोई बीट्स डाल सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास यही है, मैं बीट्स और लाने का है, अलग अलग डिज़ाइन के डाल सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं इस प्रकार से डालने का। और जो है कि ये रहा अपना बीट्स, इस तरह से बीट्स इसमें डाल के और हम खींच देंगे, नीचे तक आ जाता है। नीचे आने के बाद ये धागाएं जो हैं, एक ये साइड हो जाएगा और एक साइड, और फिर आप इजीली से बना सकते हैं। फिर उसके बाद एक कौड़ी इस प्रकार से लगाते जाए। तो अभी मैं आपको एक कौड़ी मैंने इतना बना दिया है, फिर थोड़ी कौड़ी और बाकी है। और कौड़ियों का जो साइज रहता है, एक इक्वल साइज बड़े हैं तो एक साइड दोनों भागों के लिए डिवाइड बराबर की कौड़ियाँ छटाई करके लेनी पड़ती है। नहीं तो क्या होता है, बड़े छोटे अच्छे नहीं लगते, एक साइज से रहते, देखने के लिए सुंदर लगते हैं। तो आप लोग अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आप इजीली कर सकें। देखिए, ये जो है ये पतला सा कौड़ी छोटी है, उसके हिसाब से मैंने पतला फोल्ड किया। और ये धागे में ये इस प्रकार से हम इसको ऐसे, ये देखिए इस प्रकार से ऐसे लगाते हैं और ये कौड़ी पकड़ते हैं। नीचे साइड सभी नीचे की रहेंगी, तो जैसे लगाते जाना उसी के हिसाब से लगाते जाना है। और हम इसे ये देखिए, और यहाँ पे इसको इस प्रकार से अंदर डालना है। सॉरी, दिखाने में थोड़ा और बचा के हाथ करना पड़ता है, मुझे थोड़ा सा लग भी गया था। तो धार, क्योंकि इसके छुरी के नोक पे धार है, आप लोग थोड़ा बिना शार्प वाला जाए। मुझे तो प्रैक्टिस, फिर भी मैंने, वो मेरी गलती थी, मेरे थोड़े लापरवाही से थोड़ा सा लग गया था। ऐसे बैठा था, झटके से ये स्लिप हो गया तो लग गया। तो प्रैक्टिस रहती है तो नहीं लगेंगे। ये देखिए इस प्रकार से इसके अंदर एक कपड़े को अच्छे से घुसेड़ना है। इसमें अंदर हम अच्छे से डाल देंगे ना, तो ये इस प्रकार से, और कपड़े अगर अंदर और चले जाते हैं तो आप अपने सुविधानुसार कपड़े और इसमें चाहे तो भर सकते हैं टाइट के लिए, ताकि कल खींचा खींची हो कुछ तो निकले ना डोरी जल्दी। इसके लिए इसमें हम छोटे भी डाल सकते हैं। देखिए, मुझे वीडियो का कटिंग विटिंग करके डालने का मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं जो बनाता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए, उसे मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी नहीं है। वीडियो को एडिट करके कटिंग करके सब करने का ज़्यादा मुझे इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मेरे पास इतना इन सब के लिए टाइम भी नहीं रहता है। क्योंकि लेकिन फिर भी जो कुछ अच्छी चीज़ें रहती हैं लोगों तक पहुँचे, किसी के कुछ काम आ जाए, जो ज्ञान है कुछ है ऐसी चीज़ें, तो मैं जो भी माता रानी की कृपा से मुझे जो ये सब माता रानी की कृपा है कि मुझे भी इसका ज्ञान आया। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने सिर्फ कौड़ी की माला यूट्यूब में देखा था, किसी मंदिर में ऐसे डालते थे, लेकिन मुझे बनाना था। लेकिन माता की कृपा से मुझे इसके बारे में ज्ञान हुआ, मैंने बनाना सीखा। और एक बार जब प्रभु की माता की कृपा हो जाती है तो कुछ भी को स्वयं ज्ञान बुद्धि देती हैं, हर चीज़, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने इसमें डाल के उसको खींच के टाइट कर दिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये देखिए यहाँ तक हो गया है। 3 5 और कौड़ी बाकी है, मैं वो डालने के बाद ये करता हूँ।
ये देखिए लास्ट मेरी ये 21 कौड़ी की है माला, मतलब 10 इधर है और 10 यहाँ पे और एक लेके 20 और 21, टोटल 21 कौड़ी की माला है। ये देखिए इस प्रकार की ये कौड़ी है, ये पीली कौड़ी है और अच्छी क्वालिटी की कौड़ी है। ये मैं एक कौड़ी 10 रुपये की है बेचते हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने 10 कौड़ी के जो रेट रहते हैं वो लगाते हैं। और जो डबल कौड़ी की माला होती है ना, वो बनाने का तरीका अलग है, वो मैं कभी बनाऊंगा तो उसका ज़्यादा डिमांड नहीं रहता है। मतलब वो माता के लिए मैंने एक बार पहले ही बनाया था, तो इसलिए जब भी दूसरी बार कभी बनाऊंगा तो इस प्रकार से डबल कौड़ी, ट्रिपल कौड़ी, चौबल कौड़ी की इतनी मोटी वो माला इतनी मोटी हो जाती है, मतलब जितना चाहिए उसका डबल कौड़ी की उसका बनाने का तरीका ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो। ये धागा डालते जाएंगे और उसको गांठ मारते जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा उसका डिफरेंस तरीका है। वो भी मैं कभी किसी बनाऊंगा कभी माता के लिए, तो क्योंकि उसको ख़रीदने के लिए कोई जल्दी नहीं, कि वो ज़्यादा कौड़ी रहती है और उसका रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा कोई लिए। तो मैं माता के लिए जब भी बनाऊंगा तो तब मैं उसका वीडियो बना के डाल दूँगा। तो देखिए ये सब है। इसको अभी पीछे डोरी लगाना है, ये डोरी नहीं रहेगी, ये डोरी यहाँ तक ही एंड करूँगा, इसे मैं बनाऊँगा। उसके बाद अब मैं देखिए अब मैं इस कौड़ी के माला के पीछे डोरी लगाने जा रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि इसके जो पीछे की डिज़ाइन है देखने के लिए अच्छा और लंबी डोरी भी लगेगी। और जो पीला और धार्मिक पूजा की जो मौली होती है मैं उसका बनाऊंगा। और चाहे तो आप लोग मैं उसका भी यूज करता हूँ, जो अपनी ब्लाउज में जो डोरी रहती है, जो डोरी रेडीमेड डोरी आती है, क्या बोलते हैं उसे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो डोरी लेस जो राउंड लेस रहती है ब्लाउज वगैरह में पाइपिंग के लिए लगाते हैं, मैं उसकी डायरेक्ट इस पे ही उसी को कट करके डायरेक्ट ऐसे लगा देता हूँ यहाँ पे। तो मैं लेकिन इसका भी बनाता हूँ, इसका देखने के लिए और अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है। तो जिसको जो भी सुविधा हो, फिलहाल मैं यही लगाने जा रहा हूँ। तो इसको मैं जो मौली होती है अपनी सूती कॉटन की, तो इससे मैं ये करूँगा, पहले हाथ से थ्रेडिंग करके उसे मैं बनाऊँगा। ये देखिए मैं इस प्रकार से इसको करके डबल करूँगा तो बहुत अच्छी डोरी हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस डोरी को सिंगल डोरी को ऐंठा था, ऐंठन दे के, फिर पूरी ढेर सारी ऐंठन अच्छे से दे के, फिर उसको मैंने पूरा करके डबल किया। डबल करने में वो मुड़ जाती है, तो ये जो ऐंठन डोरी होती है इस प्रकार की डोरी अपनी बन जाती है, ये छूटती नहीं। सिंगल पहले मैंने जो था पहले पूरा फुल थ्रेडिंग किया था और फिर उसको डायरेक्ट डबल किया। डबल करने के बाद और मेरी सिंगल डोरी हो गई थी और मैंने यहाँ पे गांठ मार दिया है और मैं इसे अब इस प्रकार से इसको लगाऊंगा। सुई दो धागे के माध्यम से मैं इसे जो मैंने किया है, ये देखिए मैंने पीछे जॉइंट मार दिया है गांठ को, और ये है डोरी, और ये जो सेंटर का अपना बीट्स है कौड़ी, और यहाँ पे जो धागा है मैंने यहाँ पे सेंटर में रख के यहाँ पे मैं पीला धागा लिया हूँ और सुई धागे के माध्यम से मैं इसे इस प्रकार से मैं इसमें सिल रहा हूँ। मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, भगा नहीं रहा हूँ वीडियो, क्योंकि आप लोगों को शायद समझेगा नहीं कैसे करता हूँ। ये जो धागा अपना यहाँ का जो धागा है, उसी धागे में मैं यहाँ पे इसे ये कर रहा हूँ।
तो एक साइड से मैं इसे करते जाऊंगा। यदि आप लोगों को कोई इसमें कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसके बारे में मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से करते जाना है। देखो यहाँ से जगह जगह लॉकिंग गार्ड मारते जाना है। फिर अभी ये देखिए यहाँ से लॉकिंग मारा ना, तो यहाँ से इसे टाइट डोरी को पकड़ना है। ये देखिए ये, और डायरेक्ट यहाँ का जो धागा है इसके सेंटर से मारते हुए, सेंटर से मारेंगे। और दिखाना थोड़ा वीडियो का ये हो रहा है। ये देखिए इस प्रकार से सेंटर में ये जो कौड़ी के अंदर जो धागा लगी हुई है उसके दोनों धागे के बीच में इसे इस प्रकार लगाना है। ये देखिए मेरी माला बनके रेडी हो गई। ये देखिए इस तरह से और इसकी माला जो है, देखिए ये धागा इस प्रकार से दिख रही है, माला इस प्रकार से। ये पीछे का भाग है, जब भी इसको सीधा कर देंगे तो हो जाएगी सर। थोड़ी सी ये करना होता है, हो जाती है सर। जब इस पर इस प्रकार से डालेंगे न्यूज़ पेपर करना होता है। आपका बैक साइड पीछे का इस तरह से डोरी लगाने से और सुंदर दिखती है। और यह है फ्रंट साइड, तो जो एक मूर्ति पे डालेंगे तो सही हो जाती है, थोड़ा सा सीधा करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को कौड़ी की माला, सिंगल कौड़ी, ये एक लड़ी की है, डबल लड़ी की नहीं है, सिंगल कौड़ी की माला बोलते हैं। और ये पीली कौड़ी है, इसकी माला आप लोगों को पसंद आया और आप लोगों को बनाने करने में शायद ईजी हो, आशा करता हूँ। माता रानी की कृपा से जो भी भक्तजन अपनी इष्ट माता महालक्ष्मी या अन्य किन्हीं माताओं के लिए बनाना चाहें तो बना है। और कुछ आप लोगों को यदि पसंद आया हो मेरी बताई हुई कौड़ी की माला की विधि, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जो भी कुछ हो कमेंट आप
किसी चीज़ के इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। जय माता की। शुभ रात्रि। मैं रात को बना रहा हूँ, इसलिए शुभ रात्रि। सबका माता रानी सबका कल्याण करे। ओम शक्ति।